दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक जी का सत्संग हो रहा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक जी को प्रणाम किया और वह गुरु नानक जी के पास बैठ गया। गुरु नानक जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों चिंता में बैठे हो? वह बोला कि गुरुजी, मैं बुद्धिमान हूँ, अच्छा बुरा समझता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे बार बार सत्संग में भेजते हैं। आप ही बताएं, क्या मुझे सत्संग की जरूरत है? गुरु नानक जी ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खोटे पर मार दी। गुरु नानक जी ने ऐसा क्यों किया, ये उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। वह चुपचाप अपने घर लौट गया। अगले दिन वह फिर गुरु नानक जी के पास आया और बोला कि मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आप अभी उस सवाल का जवाब देंगे? गुरु नानक जी ने एक बार फिर उसी खोटे के ऊपर हथौड़ी से प्रहार कर दिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। लड़के ने सोचा कि शायद आज भी इनका मौन व्रत है। वह तीसरे दिन फिर आया और अपनी बात फिर कही। गुरु नानक जी ने भी फिर से उसी खोटे पर हथौड़ी चला दी। अब लड़के का धैर्य खत्म हो गया। वह बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुरु नानक जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। गुरु नानक जी ने समझाते हुए कहा, जब तक हम अपने मन को काबू नहीं करते तब तक हमारा मन विचलित रहता है। इसी तरह जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ते तब तक हमारा मन दिल दिमाग सब भटकता रहता है। सत्संग से जुड़ते साथ ही हर तरह का मोह खत्म हो जाता है और हमारा दिल दिमाग सब स्थिर रहता है, जिसकी वजह से हमारा मन शांत हो जाता है। फिर गुरु नानक जी ने समझाते हुए कहा कि मैं इस खोटे पर रोज हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह खूंटा बाहर निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। सत्संग की अच्छी बातें हमारे मन रूपी खोटे पर लगातार वार करती हैं, जिससे कि हमारी भावनाएं पवित्र रहती हैं। हम बुराइयों से बचे रहते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। गुरु नानक जी ने कहा, अब तुम्हारे मन में कोई और सवाल है? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे सब सवाल का जवाब मिल गया है। मुझे जीवन में जीने का मकसद मिल गया है। अब लड़के को गुरु नानक जी की बात समझ आ रही थी। उसने गुरु नानक जी से आशीर्वाद लिया और उस लड़के ने गुरु नानक जी से उनका शिष्य बनने की बात कही और कहा, क्या आप मुझे ज्ञान की प्राप्ति करने का अवसर प्रदान करेंगे? कृपया आप मुझे ज्ञान दें, जिससे कि मैं आपका ज्ञान दुनिया भर में बांट सकूं। गुरु नानक जी ने कहा, जो दूसरों के दुख में दुखी हो और दूसरों की खुशी में खुश और जिसके मन में वैर द्वेष छल कपट की भावना ना हो और किसी तरह का भी ईर्ष्या भेदभाव ना करे, वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। उस लड़के को सब समझ में आ गया कि वह कितना गलत था जो अपने माँ बाप की बात नहीं समझ पाया था। वह गुरु नानक जी का शिष्य बन गया और रोज सत्संग में आना शुरू कर दिया। उस लड़के ने जो भी सत्संग में ज्ञान प्राप्त किया, वह सारा ज्ञान देश भर में फैलाया। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।